बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की स्पेशल गेस्ट कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया का बहुत मोतबर नाम डॉक्टर कमल जवाद साहिबा। डॉक्टर साहब, आपने सुना ही होगा माल मुफ्त दिले बेरहम आज का सबसे बड़ा अलमिया। कहते हैं जब नीयतें बदलती हैं तो दूसरों की जायदादें हड़प करने की कोशिश की जाती है। ऐसी एक कैफियत की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां किराया लेना तो दूर की बात है, मालिक मकान के लिए अपना घर बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अबू जी, आपको पाकिस्तान आकर 2 साल से यही बताने का शौक है कि आप सऊदीया से आए हैं। आपने प्रॉमिस किया था जैसे पाकिस्तान आएंगे आप अपना घर ले लेंगे, अब ले लें। वाओ, नया घर बन जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी तो ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे। जीजू परमानेंट हमारे पास रहेंगे। यस, मैं तो बेसमेंट में रहूंगा। हाँ, तुम्हारे जैसी चीजें बेसमेंट में रहती हैं। और जब बारिश की पानी से बेसमेंट भर जाती है तो ऐसी चीजें तैरती तैरती बाहर आ जाती हैं। फिर लोग कहते हैं भाईजान आपका एक जूते का पैर और एक कजन का पैर दोनों बाहर आ चुके हैं। बच्चे भी इतने शरारती इसके साथ चिमटे के साथ खेलते हैं। ये किसकी बातें हो रही हैं? आपकी जनाबे संजय सिंघानिया साहब। बेटा, आपके पाकिस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो गया है? अब्बा जी, इस वक्त आप अपने ही पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में अरबी में भी 7 ही बजे हैं। मुझे लगा अब्बा जी ना सऊदीया का टाइम पूछना चाह रहे थे। अब्बा जी, बेटा, वहाँ इतने साल रहा हूँ, मैं तो वहीं का होकर रह गया। चले ना काना। यस जुनेद साहब, ये जिंदगी और लूडो भी एक जैसी हैं। काना आ भी जाए फिर भी चलना ही पड़ता है। खाना आ भी जाए फिर भी खाना ही पड़ता है। और ये हमारे घर जवाई साहब, एक बार इनको 6-2 आया, तब से हमारे घर में चीटे पे लगे हुए हैं। और आपको पता है मेरी सास कैसे फौत हुई? ऐसे ही यार 99 तक चली गई थी, वहां पे सांप ने डंग मारा फिर वापिस। ओ भाईजान, वो सास नहीं सांप मरा था। और हमने लेके कुर्सी पे रख लिया, वो पड़ा हुआ। हाँ। प्लीज, क्या करते हो? वो कजन है तुम्हारा, मेरे भाई की आखिरी निशानी है मेरे पास। बाजी साथ ही पैक करवा देनी थी भाई के। बात सुने, पापा जॉन का पिज्जा मंगवाएं। पापा जान पिज्जा मंगवाएं। बेटा, मैंने रियाल ले आकर आपको दे दिए, अब जो जी चाहता है खाओ। मुझे पता है आपकी रियाल देखकर रॉल टपक रही है। हमारे बाबा बड़े रियालू हैं। अब्बा जी, ये पिज्जे बर्गर छोड़ें, आप हमें घर लेके देने वाले थे। तो ये भी तो घर अपना ही है। अपना कहाँ है? किराए का घर है, रोज मालिक मकान आता है। नहीं, मालिक मकान इधर आता है, बोल के जाता है तो हमने घर खाली कर दिया है। होगा भी नहीं, उसको हमने बदमाश की तड़ी लगवाई हुई है, ऊपर से हमने स्टे लिया हुआ है, 4 महीने का किराया भी नहीं दिया, बस ऐसे ही बोल बोल के चला जाता है। छोड़ो, ये अपना ही है घर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लो, आ गया जी, अपना राशिद रियाल साहब, आपने वादा किया था कि जब मैं वापस आऊँगा सऊदीया से तो घर खाली कर दूंगा। अब प्लीज़ खुदा का वास्ता जल्दी से मेरा घर खाली कर दे, ठीक है? मैंने अपने बच्चे शिफ्ट करने यहाँ पर। अरे, मैं बाहर से छुट्टियां मनाने आया हूँ, ये मकान खाली करने नहीं आया। नहीं तो मकान क्यों नहीं खाली कर रहे आप लोग? आप लोगों ने क्या बदमाशी लगाई हुई है? आपके बाप का मकान है। आप बैठो। कभी आप स्टे ले आते हैं, कभी आप किसी बदमाश से तड़ियाँ लगवाते हैं। घर में आप बैठे रहते हैं, ना कोई काम पे जाता ना वास्ता। अल्लाह ने आपको इतना पैसा दिया हुआ, क्यों नहीं खाली कर रहे मेरा घर? अंकल, मेरा बचपना यहाँ पे गुजरा है, मैं कैसे इस घर को छोड़ के चली और जाऊँ? तो बचपना गुजरा, अपने बाप को क्या तुझे अपना घर लेकर दे? बचपना गुजरा है। अंकल, मुझे इस घर से मेरी गुड़ियों की खुशबू आती है। तू भैन मेरी ये बाहर निकल, तेरी गुड़िया मैं तेरे पीछे मारांगा। वो तो रो रो के बावल मेरी गुड़िया मेरे पीछे पै गई हैं। आपकी मेहरबानी है भाई साहब, आपके साथ जो मेरा वादा था ना कि आप जब वापस आएंगे सऊदीया से। ओहो बेटा, जब तुम्हारे साथ मेरी बात हुई मैं सऊदीया में था, वो तुम्हारी बात वहां रह गई, मैं इधर आ गया, अब मुझे पता नहीं चला। हाँ अब्बा जी, कहते तो ठीक है। अब मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? आप प्लीज अंकल, आपको पता है हमारी दीवार टूटी है, वो सेट करवा दे। वो तो करवाए ना जो करवाने वाली चीज है। मेरे मामे का पुत्र है। ओ, सर जी, घर तो आपका है ना, हाँ। ऊपर से आपने वॉशरूम कैसा बनवाया है? कमोड के ऊपर 1.5 घंटा बैठे रहो, न काम उठना पड़ता है। और तो तेन वोटा पवा दिया करा, आगे कामयाब हो गए उठे तू। अरे और तो और किचन में जाके देखें कितने गंदे बर्तन पड़े हुए, हमारा धोने को दिल ही नहीं करता। हाँ। अच्छा, ये मालिक मकान का कसूर है? और गंदी रजाई और खुदा का खौफ का। अच्छा ले बेटा, जो हो गया सो हो गया,
अब जो मैं वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा मैं। ये सऊदी अरब जाने से पहले भी आपने ऐसे ही कहा था, अब जो वादा करूंगा। अब के 100 अब हो गए, अब तक आपने अपनी अब का कोई भी मान नहीं रखा। ये अब लास्ट पिछली अब बार। की है। हाँ, ये लास्ट अब है। अब क्या बताएं? अब मेरी बेटी की मंगनी होगी, अच्छा फिर इसकी शादी होगी, अच्छा और इस घर में इसका एक बच्चा होगा। अच्छा, उस बच्चे को मैं खिलाऊंगा। अच्छा। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो नाली क़यामत दा ऐलान हो जाएगा, घर फिर ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ जाएगा। नहीं बेटे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, है ना? बच्चा बड़ा होगा, हाँ। इनको मैं लहदा एक मकान ले दूंगा और मैं खुद सऊदी अरब सेट हो जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अभी आपके पास जिंदगी बची है। बच्चा जब बड़ा होगा फिर आप दोबारा सऊदीया जाएंगे। इसकी शादी भाई का इधर ही मतलब- रहो, उनके अरबी सारे पूरे हैं, आप ले जाओ। सर आपका कोई अमल बाबा वाकफ है? क्यों, क्या करना है? सर इतने अरसे से इस घर में रह रहा हूँ, मुझे हमेशा खाना ही आता है। हाँ जी जनाब, यहाँ इन्हें खाना आता है, यहाँ फ्री में खाना आता है। आपको इधर से जाना नहीं आता? आपने जाना की बात की तो ये बिल्कुल साथ थाना आता ओ है। भाई, आप भी अच्छे खासे जाने बयाने आदमी हैं। ओहो बेटा, ये मेरा आपकी जवान- शादी कब होनी है बहन जी? जी जब अल्लाह को मंजूर हो। नहीं तो आपने कोई रिश्ता नहीं देखा? देखा है ना भाई, देखा है, क्यों नहीं देखा रिश्ता? वो मेरे छोटे भाई का बेटा, मेरा भतीजा है वो। तो फटाफट मंगनी करें, फिर शादी करें, काम निपटाएं बीच में से। ओ भाईजान, बाजी मानेगी तो तब शादी होगी ना। क्यों नहीं मान रही बेटा? मान जाओ कि दौरे पड़ने ने तेनों वजह की है, मतलब तेरे दिमाग में कुछ झटके लगते ने। जब मैं आपको बताऊंगी ना किससे ब्याह करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको भी ज़हनी तौर पे झटका लगेगा। क्यों, कोई वापडा का मुलाजिम है वो? नहीं, चीज कौवा एक वापडा की तारों में बैठने वाला अभी भी इधर बैठा हुआ है। किधर है? अंकल ये इसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है? जी अच्छा पुत्र, पता की है? घर तुसी ले लो, ये रिश्ता ना करना। क्यों जी? कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ? हम ਇਹ खानदान ਬੱਚੀ से ਤੁਹਾਡੀ बाहर ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? अंकल हम बिरादरी से बाहर शादियां नहीं करते। असल में ना हमारे चाचू की आखिरी निशानी है ना, तो इसलिए ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लंघ जा। और भाई अब तो इतना आप सऊदीया से पैसा कमा के लाए, अब तो खाली कर दो। बेटा कहाँ की कमाई, कहाँ का सऊदिया? कहाँ का पैसा, कारोबार बिजनेस तो वहाँ सऊदीया में ही तबाह हो गया। वो कैसे? अब्बा जी ने एक तेल का कुआं लिया वहां सऊदीया में? जी किसी अरबी से, अच्छा और चेक करने लगे कि तेल असली है कि नकली। अच्छा, तीली जलाई, अंदर फेंकी और आग लग गई। ओए होए होए, और भतीजा वीडियो कॉल पे था इनके साथ। अच्छा आग सारी उसको पड़ गई। अल्लाह खैर। अब ये वही आग मेरी जिंदगी में लगाना चाहते हैं। भला अच्छा सोचें जी, आप। इतने जुल्म। एक तो आपने तेल के खूह को खूह में डाल दिया और दूसरा उसको आग लगा दी जिसको ऑलरेडी लगी हुई थी। भाई क्या? शैतान के भतीजे, तू वीडियो कॉल क्यों करता है? वो तेरी तो ऑडियो कॉल नहीं मंजूर होती। ओ भाई साहब मुझे बात बता दो, इस आपकी रामलीला का मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। शादी आप क्यों नहीं कर रही? शादी, देखिए शादी करना चाहते हैं उसके साथ। अच्छा, ना मैंने मानना है, ना शादी होनी है, ना इस घर में कोई बच्चा होना है, और ना दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी है। तो इस हिसाब से ये घर आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। नहीं अगर मैं इसकी कहीं और शादी करवा दूं तो चलेगा? बरादरी से बाहर हम नहीं करते, और हमारी माड़ी किस्मत की ये हमारी बरादरी के। मेरी आइडियल तो ये है, इसके साथ शादी करूंगा। मैं तुम्हारी आइडियल हूँ और तुम गुनाहगारों की आखिरत हो। बहन क्यों नहीं कर रही शादी? मैंने नहीं की इसके साथ। बाजी मान जाए ना प्लीज। मेरी बात सुनो, बदमाश से एक तड़ी और लगवा दो, स्टे ऑर्डर भी लंबा करवा लो, क्योंकि मैंने नहीं मानना। चलो भाईजान एक काम करो, 4 महीने का किराया दो। वो हालात अंकल इतने आपको पता है खराब हैं। हमारे हालात ठीक नहीं है। काम नहीं है भाई। कहाँ से दें आपको पैसे? अब तेरे को होवे भी तेरे को होना काम। देखिए अब्बा जी ने भी भरम के लिए दिन रात सर पे रुमाल बांधा हुआ है, हालांकि अब्बा के पास भी फूटी कोड़ी नहीं है। अच्छा इन्होंने बचना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ? क्यों? ਇਹਨਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। वाई? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। आपको पता है सऊदीया से क्या लेके आए? क्या लेके आए? रेत लेके आए। कुछ है ही नहीं था लाने के लिए। और रेत का भी ट्रक नहीं लेके आए, हाँ। इसी रुमाल में लेकर आए थे। उससे हमने बर्तन वाश किए, रुमाल अब्बा जी ने और बांध लिया। बाकी कढ़ाई में डाल के उसको और भून दिया। आप लोगों के हालात बहुत खराब है। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं आप अंकल। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर कमल साहबा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिल्द की हिफाजत के हवाले से बाज जो टोटके हैं
उनमें कितनी रियलिटी है, कितनी मिथ है, कितना हकीकत है, कितना अफसाना है, वो हमारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। तो आज जो सबसे बड़ी एक मिथ है मेरे जहन में, बहुत सुनने में आ रही है, वो मुल्तानी मिट्टी है जी, कि मुल्तानी मिट्टी आप अपनी स्किन पे लगाएं। ये ठीक बात है? सर मुल्तानी मिट्टी आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी को वो लेकिन सोन हलवे में मिला के। सवेरे बंदा उठे थे कीड़ियां चिमड़ियां हों। वैसे शजर, अगर तुमने मुल्तानी मिट्टी लगाई ना तो तुम्हें मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ चाहिए पूरा। इन्नी मिट्टी उन्होंने देनी ही नहीं। क्या जी टेंशन ना लो, मैं ढीठ मिट्टी दा बने हैं। जी डॉक्टर साहब। सर मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी के लिए भी आपको 2 तरह की स्किन टोन देखनी होती हैं। अगर आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा ऑयली है या ऑयली है, दोनों कंडीशंस में आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्नी है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अंदर एंटीसेप्टिक्स मौजूद होते हैं। मुल्तानी मिट्टी में मौजूद होता है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन टोन को वाइट करता है। अच्छा। तो इन दोनों कंडीशंस में आप लगा सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकते? जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन पर किसी भी किस्म का एक्जिमा है, जिनकी स्किन किसी भी तरीके से सेंसिटिव है, वो अच्छा। लोग मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। चाहे मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से आई हो, मुल्तानी हलवे के साथ मिक्स की हुई हो, आपने किसी भी कंडीशन में मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी। और मुल्तानी मिट्टी का फायदा क्या है? मुल्तानी मिट्टी के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला एंटीसेप्टिक मैंने बताया। अच्छा। क्योंकि अगर आपके फेस पर एक्नी का इलाज है एक तरह से। एक्नी का अच्छा। इलाज है ये, क्योंकि एंटीसेप्टिक है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया को किल करता है। सो बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल लगा सकते हैं। पीस के आप इसको नॉर्मल पानी के साथ या फिर रोज वाटर के साथ मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए, पूरी रात नहीं लगानी वरना वाकई में कीड़ियां चिमट सकती हैं। तो पूरी रात से अवॉइड करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए उसे अपनी स्किन पे लगाएं, वो बहुत जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाती है खुद ही। थोड़ा सा उसमें मुल्तानी मिट्टी में अगर सीमेंट मिक्स कर लिया जाए, पक्का काम हो जाए। किसी तक कसोन असर ही नहीं करेगा, बल्कि कसोनू असर होएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुल्तानी मिट्टी की पहचान क्या है? उन्होंने वैसे लइये दी लाई गई है। नहीं, मुल्तानी मिट्टी के लिए ये भी एक मिथ है कि वो सिर्फ मुल्तान से ही आती है। अच्छा। इसके पीछे कोई एक बैकग्राउंड होगा यकीनन कि वो मुल्तानी मिट्टी का नाम मुल्तानी क्यों रखा गया। मुल्तान से ही नहीं आती वो। ये देखे ना, फर्ज किया हमने शजर को भेजा मुल्तान, इसको कहा कि आते हुए ना मिट्टी लेते आना, अब ये भूल गया। अब हमें ये गुजरा वाले की दे दे, लिये की दे दे, फैसलाबाद की दे दे, हमें क्या पता। गुजरा वाले की मिट्टी लाई हो सिर थे 250 चढ़ा भाग। इसका जो टेक्सचर होता है वो, अगर आप मुल्तानी मिट्टी ओरिजिनल देखेंगे ना, तो वो ना तो बहुत ज्यादा येलो होता है ना बहुत ज्यादा वाइट होता है। इसकी जो 2 नंबर कॉपी वाली मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो आपको व्हाइट कलर की मिलती है, बहुत ज्यादा, वो बहुत व्हाइटिश होती है। लेकिन एक्चुअल जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो बहुत येलो होती है ना बहुत व्हाइट होती है। अच्छा। थोड़ी सी पहचान खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक टोटका है। मैं इसको बहुत ज्यादा इंडोर्स इसलिए करती हूँ क्योंकि इसके फायदे बहुत होते हैं। हमारी अम्मियों के जमाने से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आइस मसाज और आइस फेशियल का बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, जो आइस मसाज, आइस फेशियल है, ये हम इसे कहते हैं कि ये सेलिब्रिटीज का हैक है और ये उनका ब्यूटी हैक कहलाता है। अच्छा। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड भी, इन तीनों के लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मैं इतने ज्यादा टोटकों पे खुद believe मीरा नहीं भी स्नो यूज करती होगी डेफिनेटली। मीरा जो है वो मुल्तान जाके भी स्नो यूज कर सकती है, उससे कुछ भी बैद नहीं है। वहाँ जब स्नो आई ना तो फिर मैंने यूज। हाँ, मैंने मुल्तानी डस्ट भी लगाई, कुछ फर्क। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो बर्फ की तासीर है ना, वो हाँ। ठंडी है। आपने करना ये होता है, वो लोग जिन्हें सुबह उठने के बाद पफीनेस फेस करनी पड़ती है, चेहरा स्वेल हुआ होता है, बिल्कुल। आपके चेहरे पे सूजन, बहुत सारे लोग, मुझे खुद भी ये प्रॉब्लम होती है हाँ। बिकॉज मुझे थायराइड का मसला है। तो जिन्हें खासतौर पे थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जब वो सुबह में उठते हैं तो उनका चेहरा सूजा हुआ होता है। वो वाला तमाम सूजा- बीवियों का चेहरा सूजा होता है डॉक्टर साहब। हालांकि उनको थायराइड भी नहीं होता। हाँ, थायराइड भी नहीं होता, फिर भी मतलब वो बीवी नहीं जिसका चेहरा सूजा हुआ ना हो। पर बीवियों को थायराइड नहीं होता, लेकिन हस्बैंड को तो थ्रेड होता है ना। थ्रेड नहीं, थ्रेट यार, थ्रेट। नहीं तो फिर इस हिसाब ना तेनू ते जंग लगी। अच्छा डॉक्टर साहब,
उसका तरीका क्या है फिर उस सर उसका तरीका ये कि सही कभी तरीका। भी आपने आइस को डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना। अच्छा। अगर हम बात करें डू एंड डोंट्स की, तो आइस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्टली बर्फ को लेके अपने चेहरे पे या बॉडी के किसी हिस्से पे ना लगाएं। ठीक इसका तरीका ये होता है कि जिनका चेहरा सूजा हुआ होता है, वो कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, किसी का भी चेहरा जो सूजा होता है, पफी आइज होती है, जिनके आई बैग्स बने हुए होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, आपने सुबह उठना है, उठने के बाद एक बड़ा बॉल लेके उसमें पानी लें और उसमें बर्फ की जो क्यूब्स होती हैं, आइस क्यूब्स, वो डाल दें। थोड़ी देर के बाद आप जितनी देर तक हो सकता है अपना चेहरा उसमें डिप करें। मरने यानी तक बर्फ टच करनी चाहिए आपके चेहरे सर को? बर्फ नहीं, पानी आपको अच्छा, टच करना पानी। चाहिए। पानी टच करेगा, बर्फ तो साइड पे हो जाएगी, जो तो बच मुंह जाएगा। अच्छा। और लेकिन वो इतना ठंडा पानी होता है कि वो आपके पूरे फेस को थोड़ी देर के लिए, जैसे हम कहते हैं ना सुन होने वाली कैफियत, वो अच्छा। कर देता है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे चेहरे की, वो सुकड़ जाती हैं, अच्छा। जिसकी वजह से वो लोग जिनका चेहरा बहुत ज्यादा पफी हुआ होता है, जब वो आप पानी से बाहर निकालते हैं, वो सुकड़ी हुई नसें होती हैं हमारे चेहरे की, उनकी वजह से हमारे चेहरे की पफीनेस कम हो जाती है। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन उस जगह की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती तो है। ये इलाज या ये जो टोटका है, या आप इसको ब्यूटी टिप कह लें, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पफीनेस होती है? जिनको पफीनेस होती है, वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो फेस है वो मेकअप के लिए रेडी करना है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, इसीलिए हम फेशियल का नाम देते हैं। अच्छा। आप अगर उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स रोज वाटर के मिक्स कर लें, उसके अंदर अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है, आप उसमें एलोवेरा ऐड कर लें, तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए, लाइक फेस के लिए ये एक बहुत अच्छा टिप साबित हो सकता है, बहुत अच्छा सुबह सुबह का फेशियल साबित हो सकता है। अच्छा, जिन्होंने डेली बेसिस पर मेकअप करना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टिप है। जिनके पोर्स ओपन है उनके लिए बहुत अच्छी है ये। जिन लोगों को एक हमारी स्किन की डिजीज होती है जिसमें आपका पूरा फेस, रोजेशिया कहते हैं उसको, पूरा फेस रेड हो जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी टिप है। लेकिन इसको करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। जब आप फेस बाहर निकालेंगे, 1 मिनट रख सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आपकी है स्टैमिना है, उतनी देर आप अपना फेस उसमें डिप रखेंगे और बाहर निकाल के सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम और भी जो कर सकते बाकी हैं। बर्फ बच जाती है, आप उस पे लाल रंग बना के, तीला लगा के गोले भी बेच सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਕ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ, ये देखा, इससे विक्की से ज्यादा एक्सपर्ट कौन है? कमर पे सेक का, डोई के और हील के दाग निशान और दर्द की शिद्दत दूर करने का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट तशरीफ रखते हैं मेरे बाएं हाथ, कॉमेडी का शहजादा नसीम विक्की। अच्छा पहले मैं लगी किया, हाँ ये तो मैंने याद सी, ये मैं कहना सी। सर अगर माइंड ना करो तो बर्फ वाला टॉपिक नहीं चेंज हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लेमन के हवाले से सुनते हैं कि स्किन की हर दूसरी प्रॉब्लम में ये जादुई चीज है, लेमन अप्लाई करें, लेमू का रस। ये क्या, कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? सर लेमन जो है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि लेमन इजीली अवेलेबल होता है। हर ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंजाब में खासतौर पे क्योंकि अच्छी है फर्टिलाइजेशन, तो आप घरों में भी इजीली लगा सकते हैं। लीमू अगर सीजनल है, सस्ता है, उसका रस अगर अच्छा है, तो आप उसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्किन और हेयर्स की बात करें, तो स्किन में हम वो लोग जिन्हें भी ब्राइटनिंग का शौक है, गोरे होने का शौक है, वो बहुत ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें डार्क नकल्स का इशू है, यानी जिनके जो हाथ हैं उनके ये वाले हिस्से, टखने या कोई भी बोन्स वाला पार्ट जो है, अगर वो डार्क रहता है तो वो लेमन, और लेमन के साथ वो मिक्स कर सकते हैं शुगर, चीनी। लेमन को आपने हाफ स्लाइस में काटा, उसको आपने चीनी के साथ लगाया और आप उसे उन डार्क नकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। आपने रोजाना 1 मरतबा करना है, वो करने के बाद उसे पानी से वॉश करें, वॉश करने के बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। सो दिस इज वेरी गुड, वो आपके डार्क नकल्स को ठीक कर सकता है, वाइटनिंग इफेक्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? बिकॉज मैंने लास्ट शायद हमारे प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था कि इसके अंदर ब्राइटनिंग जो है वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन लेमन के लिए ख़ास एहतियात आपने ये करनी होती है कि कोई भी वो लोग जो कि लेमन को इस्तेमाल करें, वो डायरेक्टली अप्लाई ना करें अपने फेस पर, क्योंकि ये आपके फेस पर इरिटेशन करवा सकता है, रेडनेस करवा सकता है, स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, इवन आपको निशान पड़ सकते हैं ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से मारा हो, और ये लेमन के साथ होता है। आपको रेडनेस हीव्स तो बन इसका सकती मतलब है कि आप कह रही हैं कि यानी आपने लेमू काटा, उसको डायरेक्ट ना लगाएं, ना लगाएं। उसके साथ चीनी चिपका लें, यूं समझ। जब आपने नकल्स पे लगाना है, सरफेस की
की बात नहीं कर रही मैं। हाँ। ये जब आपने डार्क नकल्स ठीक पे है, अप्लाई करना ठीक है। है, टखनों पे, और हाथों अगर के, चेहरे पे अप्लाई करना अगर है, चेहरे पे लगाना है तो आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं। लेमन जूस आप लेमन जूस किसी भी अपने मास्क में लगाएं, कोई भी ऐसा फेस मास्क है जो आपने बनाना है उसमें आप जूस को ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली लीमू को अगर आप अप्लाई करेंगे और आपकी स्किन सेंसिटिव हुई तो वो कहते हैं लेने के देने पड़ जाने। यानी आप लेमू जिस तरह चाट पे छिड़कते हैं उस तरह आप अपने चेहरे पे छिड़क के छिड़क नहीं कैसे सकते, rub हाँ, कर वरना सकते? चाट जैसा ही हाल हो जाएगा। चाट जैसे ਲੀਮੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁੱਢੀ को नाखून खा के आए। अल्लाह ताला इल्म और तजर्बा दे तो ऐसा दे, ना तो ये दे। बस इंडिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिथ या रियलिटी, हकीकत या फसाना। हर टोटके के अंदर ये कहा जाता है जी आप मीठा सोडा डाल दें स्किन के लिए, कॉफी में, शहद में, इसकी बारे में आप मीठा सोडे के अंदर भी मीठा सोडा डाल दो। ये बिल्कुल मिथ है, इसको मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत सारे नुकसानात भी करवा सकता है। आप अच्छा। हर चीज़ में मीठा सोडा नहीं डाल सकते क्योंकि मीठा सोडा जो है बेसिकली वो एसिड है और अच्छा। एसिड हर एक को सूट नहीं कर नहीं सकता। करता। सो कुछ चीज़ें हैं जैसे हम लोग इंटीमेट एरियाज की डार्कनेस को कम करने के लिए मीठा सोडा, इसका टोटका मैं बताती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं। अगेन वही बात आ जाती है कि इंडिविजुअल यूज़ नहीं करना, अकेला यूज़ नहीं करना। मीठे सोडे के साथ आप रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं, मीठे सोडे के साथ आप मिक्स कर सकते हैं एलोवेरा को, और मीठे सोडे के साथ आप फिटकरी भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीमेट एरिया की डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली मीठा सोडा अपने फेस पर अप्लाई किया तो उससे अगेन वही इरिटेशन हो सकती है, आपके फेस पर हीव्स, हमारे यहाँ स्किन एलर्जी का एक नाम होता है जिसे अर्टिकेरिया या हीव्स कहते हैं, जिसमें गोल गोल दड़प्पड़ बनने शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पूरी बॉडी पे निकल आते हैं, हाँ। उसे एलर्जी कहते हैं। अर्टिकेरिया उसका मेडिकेटेड नाम है। ऐसी चीज़ों से जैसे लेमन का डायरेक्ट इस्तेमाल, एलोवेरा का डायरेक्ट इस्तेमाल या फिर ये मीठे सोडे का डायरेक्ट इस्तेमाल आपको स्किन एलर्जी करवा सकता है जो कई सालों नहीं जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, मीठे सोडे का ज्यादा इस्तेमाल शुगर के मरीज कर सकते हैं? अगर शुगर के मरीज करना चाहें तो वो डाइट मीठा सोडा इस्तेमाल कर लें। सर एक्चुअली यही इसकी खूबी है कि ये अपने नाम की तरह मीठा बिल्कुल नहीं। अच्छा, ना ही इसमें मीठा होता है ना इसमें सोडा होता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ आपको। जी इरशाद। ख्वाबों की तरह था न ख्यालों की तरह था, वो शख्स इल्मे रियाजी के सवालों की तरह था, उलझा हुआ ऐसे कि कभी सुलझ ना सका, और सुलझा हुआ ऐसे कि मिसालों की तरह था। जबरदस्त। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, ये कैसी रातें हो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई ना जाने, कहाँ से ये फिजाई गमों की धूप संग लाई, जुदा हो गए यूं, खफा हो गए यूं, हो वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। बेटा आप स्टूडेंट होती तो क्या करती? मैं तालीम पर जोर देती। मेरा ख्याल है बेटा आप तालीम पर ही जोर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ का भी नितारा कर दें। ये जो चावलों की पिच को बहुत रेकमेंड किया जाता है जी, फेस पे लगा रिंकल्स खत्म हो जाती है, इसकी रियलिटी क्या है? चावल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए भी, बिरयानी पुलाव के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मुंह में बंदे के पानी। सारियां गल्लां ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। लेकिन इसके लिए आपने देखा होगा कोरियन ग्लास स्किन, चाइनीज का ये टोटका है खास तौर पे कि वो हर चीज में चावल यूज कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है हमारे सोशल मीडिया पे।
लेकिन चावल आप यूज़ कर सकते हैं उसको पीस के या उसको बॉईल करके। उसका जो पानी होता है उसे अगर आप सर में लगाएंगे तो वो आपके सर में बालों की जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। Really? अच्छा होता है, इंडोर्स करती हूँ मैं। लेकिन आप ये मत समझे कि वो अकेला काफ़ी होगा, उसके साथ आपने दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है। चावल का पानी अगर आपने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा किया कि बहुत ज़्यादा बॉईल किया चावलों को और अच्छी तरीके से उसके पानी को निकाल के उसका जो हम कहते हैं ना कि यखनी जैसे बनाते हैं गोश्त की, मुझे बोलना नहीं आ रहा शायद वो, लेकिन वो आपने प्योर उसको उबाल लेना है। चावल बिल्कुल उसमें से हलवा हो जाते हैं। अच्छा, तो वो पानी आपके कर लिए लेने। हाँ, वही जो आप कह रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होता है। बहुत थिक सा वो बहुत थिक सा लेके और आप उसे अपने सर में लगाएं और कम से कम 4 से 5 घंटे वो स्टे करना चाहिए। अच्छा, और ये आपने चावल आपने सर पे लगाने हैं? सर, चावल पानी नहीं, पानी चावलों का पानी। पेस्ट टाइप चीज जो अच्छा। बाकी बच जाता है। चावलों का आपने जूस निकाला है, मैं उसे जूस ही कहूंगी। हाँ, बिल्कुल। उसे आप इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ आप एलोवेरा को और कलौंजी को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। आप उस पिच के अंदर कलौंजी डाल दें और कम से कम 1 घंटा डिप रहने दें, और या फिर उसमें एलोवेरा डाल दें और एलोवेरा को मिक्स करके अच्छी तरीके से आप उसे सर की जड़ों में लगाएं, बेनिफिशियल होता है। उसी पिच को आप अपने चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं और चेहरे पर लगाकर आप उसे कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक लगा रहने दें, चेहरे और गर्दन दोनों पर, इवन दो हाथों पे भी लगा सकते हैं। वो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स को कवर करेगा, कोलेजन इलास्टिन को बूस्ट करेगा, वो आपको एक अच्छी यंगर लुक दे सकता है। चावलों की पिच में कलवंजी मिक्स कर दे। कितनी चावलों की पिच हो और कितनी कलवंजी हो? अगर सर आपके पास 5 टेबल स्पून चावलों की पिच मौजूद है तो उसमें आप 1/2 टेबल स्पून कलौंजी मिक्स कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके, और कलौंजी को आपको थोड़ी देर भिगोना पड़ेगा, उसके अंदर डिप करके रखना पड़ेगा, और एलोवेरा डायरेक्टली मिक्स करके पीस के आप लगा सकते हैं उसमें। लेकिन कलौंजी मैंने बताई है सिर्फ स्कैल्प के लिए, सर के लिए, चेहरे के लिए नहीं। चेहरे पे आप डायरेक्टली उसका पेस्ट लगा सकते हैं चावलों वाला, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। इट्स वेरी गुड। बजाय इसके कि आप किसी बने बनाए प्रोडक्ट को की प्रमोशन देख के आप अगर उसे लेंगे, उससे बहुत बेहतर है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जो चावलों का नाम लेके और अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें, उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने घर में बनाएं, आप अपने घर में उसे यूज करें। तो दिस इज वेरी गुड। मेरा ख्याल एक एहतियात करनी चाहिए कि जब ये चावलों की पिच या खाने पीने वाली चीजें आप चेहरे पे लगाएं तो फिर कुछ देर के लिए किसी बिल्ली को अपने नजदीक ना आने दें। नहीं, शजर में आया ना इस तरह अखा ते खीरे रख के लेटे सी ते बूढ़ी ने मुंह ते आके मिर्चा भी कटती है। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं एक बावर्ची की जानिब जिसे अच्छा खाना बनाना आता है या नहीं, लेकिन अच्छी बातें खूब बनाता है। थैले नाई, थैले पाई। हेलो बीबी, ते फैल नाई मेरा ना है, लोकी ते मैनू थैला थैला कह के एवें छेड़दे ने। तो तू ना छेड़िया कर। ते बाजी तुसी भी तफैल ना लवो ना जी। तफैल पाई। ए बाजी देख बनवाना जी। नहीं, और मैं तेरे नाल सेल्फी बनवाना ही है। हुक्म लाओ, आर्डर लाओ बाजी। क्या क्या पका लेते हो? बाजी चिकन कोरमा, मटन कोरमा। मुफ्त कोरमा जी, वो केड़ा कोरमा बाजी? इसके अलावा क्या क्या बना ओ बाजी आर्डर लाओ तुसी। मैं ऐसा पकाना बाजी, भावे बटेरा होवे या हाथी होवे, लोग हाथी चटदे रह जांदे ने। ए तो फैल हाथी दा ही कमाल हो सकता है, हाथी मुंह से बता रहा है। हाथी मुंह से बता। बाजी पकवाड़ा की है दसो बस तुसी। मैं चिकन कोरमा बनवाना है। लाओ बाजी, ये जिदा कोरमा बनावागे। आपके हाथ का टेस्ट तो पूरी दुनिया में मशहूर है। ए, ये कहाँ से सीखा है आपने इतना अच्छा खाना बनाना? ये दादा मरहूम तो ही चलदा आ रहा सिलसिला। साडे दादा ही वड्डी दुनिया सन। किन्ने मरले सन? मेरा मतलब है कि बाजी दादा ही वड्डी दुनिया। अच्छा। अल्लाह माफी, तारू पता साडे दादा ही कौर सन। कन्ना नू हाथ ला रहे हो, खैर मजहब सन। कोई कुत्ता शुत्ता पकांदे सन? बाजी अडो की हो गया? गल्ला छड़ दे भैड़े, साडे को लंगर बनवा ते दादे दी गल्ला सुन। भाई मैं मजाक कर रही हूँ, तेरे खाने दी ते इन्नी मशहूरी है। तू मैनू दस, अगर 100 देग पकानी तो पका लोगे? 100 देग क्या कहते अपना इमेज डाउन करते ही साडा बाजी। वो साडा दादा ते ओ है जिन्हें लखां देगा पकातियां। अच्छा, फौजां नूं रिझाता। सीरियसली? ले मैं तेरे मुंह ते कह रहा। ओ किवें? साडे दादे दा बड़े वड्डे मकाब सर। अच्छा, तेनू पता साडे दादे दा नाम की सी? की सी? मेरा की? तो फैल थैला। आहा, ते ओदा मीदा बोरी। आहा, एक थैला, एक बोरी।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਫੀਕ ਤੋੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ऐ तुसी ना थोड़ा थोड़ा मेरे ना फ्री हो रहे हो। दादाजी का नाम बता दिया ना आपने। हाँ बता अब दादाजी का मकाम पूछे। बता दे मकाम भी। शेरशाह सूरी के सक्के पकवैये थे वो, तो फिर बाद में दादाजी ने शेरशाह सूरी को घर पकवाई रख लिया था। ये घर पकवाई क्या होता है? ये नहीं पूछे बाजी के सक्के पकवैये की होता है। सके बनवैये सुना था मैंने, ये पकवैये नहीं सुने। छड्डो ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਰੂ, ਫਿਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਦੇਗਾ। ਹਾਂ 100 ਦੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਗਾ ਲੈਣ ਚਲਾਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪੜਾਓ ਹੋਣਾ, ਉਧਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਰੀ ਰੱਖਣੀ ਕੰਧੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੋੜ ਦਗੜ 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 ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਤੂੜੀ ਜਾਣੇ। ਦੇਗਾ ਲੈਣੋ ਲੈਣ ਪਈਆਂ ਮਸਾਲੇ ਤੂੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਮਸਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਸੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਗਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਵਾਹ। ਦਾਦਾ ਐਡਾ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪਾਗਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸਾਲਾ, ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਈ, ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਈ, ਕੀ ਖਬਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਆਹ ਉਸੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫਰਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਹ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਣ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ, ਸੁਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਤੇ ਉੜਦੌਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੁਫੈਲ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਫੈਲ ਸ਼ੋਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਚ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਬੋਟੀ ਸੱਟਣੀ। ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਲ 500 ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਜੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਢੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਹ ਫਿਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਕੱਟ ਤੇ ਜੌਂਟੀ ਰੋਡ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਛੱਡਤੀ ਪਰ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ? ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪੜਾਓ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਗ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟੀ। ਵਾਹ। ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬੋਟੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਟੀ ਸੁੱਟਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 100 ਦੇਗਾ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਵਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉੜ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੁਗਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਦਾਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਰੈਸਿਪੀ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ 'ਚ ਬਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਥੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਕਸੂਰੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਥਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਪਕਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੂ ਕੀਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖਰਾਟੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚਰਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਿੱਕੇ ਤੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਇਹ ਚਰਸੀ ਕੋਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਥਾਣਾ ਲਿਟਲ ਰੋਡ 'ਚ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਆਬਦ ਬੌਕਸਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਾ। ਮਸਾਲਾ ਕੀ? ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਧੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਅੱਛਾ 10 ਦੇਗਜ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਪੈ? ਦੇਖ ਜੈਫਲ ਵਤਰੀ 5 ਮਣ ਦੇਖ। ਜਹਲਾ ਮੈਂ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜੈਫਲ ਵਤਰੀ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਦਕਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਰਚੀਨੀ ਅੱਧੀ ਛਟਾਂਗ, ਜੈਫਲ 5 ਮਣ ਤੇ ਦਾਰਚੀਨੀ ਅੱਧੀ ਛਟਾਂਗ। ਤੇਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖ। ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਰਮੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋ? ਚੱਲ ਐ ਦੱਸ। ਲਿਖ 12 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ, 12 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ, 3 ਕਿਲੋ ਘਿਓ, 3 ਕਿਲੋ ਘਿਓ, ਅੱਧ ਪਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਖ, ਅੱਧ ਪਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲਸਣ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਲਸਣ ਆਧਾ ਕਿਲੋ, ਅਦਰਕ ਲਿਖ ਲੈ ਪਾਈਆ, ਅਦਰਕ ਪਾਈਆ, ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਖ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ
लिख लिए हाँ बाजी मिर्चा अपनी मर्जी ਦਾ ਪਾ ਰਿਆ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ अच्छा ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਖ तू ਉਹ ਸ਼ੈ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦਾਰਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਛਾਲ ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਈਟਮ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰਚੀਨੀ ਕੱਢਣੀ ਬਾਹਰ ठीक है ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਨਿਚੋੜਨੀ ਦਾਰਚੀਨੀ ਨੂੰ अच्छा ਜੇ ਇੰਜ ਨਿਚੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ठीक ਤੇ है ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਬਾਜੀ थैंक यू सो मच मोटिया मैं ते तेरे को देख पकवानी ही नहीं मैं ते रेसिपी लेना आई सी मैं ले ली ਏਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾਕੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ मेरी 4 निनाना ते 2 भरजाइयां ने जिड्डी अच्छी अग मैं लानी आ ना तेरे दादा जी नु भी नहीं लानी आंदी नाज़रीन ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि रिश्ते ताल्लुक़ के हों या एहसास के बिल्कुल दरख्तों की मानद होते हैं हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन दरख्तों को काटते रहते हैं लेकिन बिल आखिर घने साए से महरूम भी होते चले जाते हैं नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह